हेलो भाई, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आज बात करने वाले हैं भाई उन टीचर्स की जो अभी जो है अपना शिक्षक है और जिनको यूपी टेट देना है। पेपर फर्स्ट और पेपर टू, चाहे वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक का टीचर हो या 6 से लेकर 8 तक का टीचर हो, दोनों को ये ज़रूरी कर दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, पहले एनसीटी ने मान लिया था कि जो ये ऑर्डर है ये सख्त है, ये टेट जो है सभी के लिए लागू होगा, टेट उनको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ये हो गया कि भाई टेट देना ही पड़ेगा। उसके बाद लगा कि अगर सरकार चाहे तो इस चीज़ पर एक्शन ले सकती है, लेकिन जैसे सरकार चाहती ही नहीं, वो चाहती है कि टेट अनिवार्य कर दिया जाए। ठीक है, मतलब 40 से 45 साल के लोग जो अपनी पारिवारिक गृहस्थी में पूरी तरह से घिस चुके हैं, एक जो अभी 24 घंटे बच्चा पढ़ता है उसके लिए भी क्या है, पढ़ना भाई इतना मुश्किल हो जाता है। ये लोग जिसमें इनके क्या है कि भाई बच्चे भी अब पढ़ रहे हैं, बच्चों पर भी ध्यान, जिसमें आपके ये टीचर जो है हजारों। अच्छा, एक बात बताइए, आपको सोचने वाली बात है, अगर इनका टेट नहीं होता है, ठीक है, जो 40-45 साल का है उसको सर्विस करते हुए 20 साल हो चुके हैं, बस 15 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, तो फिर तो आपको हिसाब से 10 साल से वे बच्चों को क्या गलत पढ़ा रहे थे? ठीक है, मतलब उनको क्या पढ़ाना नहीं आता था? तो देखिए, इसी बात को लेकर जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, जो अभी फिलहाल देखिए, आप जो है आगे आने वाली भर्तियों के लिए रूल बदल सकते हैं कि टेट अनिवार्य होगा या फिर टेट लागू कर देते हैं, लेकिन जो नियुक्त हो चुके हैं उनके लिए अनिवार्य करना सरासर गलती है। वो अपने परिवार को देखे या फिर जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं स्कूल को देखे या फिर टेट करे, देखिए बर्डन बन जाता है। ठीक है, और रही बात सरकार से, तो सरकार से तो ये उम्मीद खत्म हो चुकी है। तो इसके लिए यूनियन के जो अध्यक्ष है, एसोसिएशन वाले जो इन शिक्षकों के होते हैं, उन्होंने ही जिम्मा उठाया है कि इस बात को लेकर धरना किया जाएगा सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो उन्होंने किया है कि भाई अब हम क्या करेंगे, धरना करेंगे, टेट होने नहीं देंगे। ठीक है, ये है कि टेट होने नहीं देंगे, ये इन्होंने किया है। देखिए, टेट तो खैर होगा ही, पर बात ये आती है कि इन लोगों के लिए खैर गलत तो किया ही है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कहा है कि जितने भी है आपका 23 अगस्त 2010 से पहले तक के जितने भी टीचर हैं उन सभी को टेट देना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, जिन्होंने टेट क्वालिफाई करके जो है पेपर दिया था और अपना शिक्षक भर्ती बने थे, शिक्षक बने थे, जिन्होंने टेट देकर किया था वो सभी सुरक्षित है। जिनका नहीं दिया गया उन सभी को टेट देना पड़ेगा और 2 साल के अंतर्गत देना पड़ेगा। तो देखिए, टेट तो 2 बार आएगा ही, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अब धरना करें, तो इन्होंने धरना किया है। ठीक है, तो भाई अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? एक तो सिंपल सी बात, ठीक है, अब आपने यूपी टेट निकाला इसलिए है, बच्चों के लिए नहीं निकाला है आपने यूपी टेट। आपने निकाला है कि ये शिक्षक जो है 2 साल के अंतर्गत जो है यूपी टेट का ऑर्डर आया है, इसलिए यूपी टेट निकला है। तो भाई आपको क्या है, यूपी टेट कम से कम सी टेट की तरह साल में 2 बार, 2 बार तो छोड़िए, आप 1 बार ही निकाल दीजिए, लेकिन हर बार निकालना चाहिए टेट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें भर्ती की, भर्ती कहाँ है? बात है कि कितने सारे बच्चे जो है बेरोजगार है, घूम रहे हैं। आप तो उनके तो छोड़िए, जो खुद शिक्षक है, आप तो सोच रहे हैं कि इनमें से भी आधे निकल जाए, है ना, कि आधे जो है, आपको पता है कि काफ़ी ऐसे टीचर हैं जो बड़े हो चुके हैं। पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में भी काफ़ी फर्क है। पहले कितना पढ़ सकते थे वो, अगर उस टाइम पर टेट अनिवार्य होता, जिस टाइम पर वे शिक्षक बने थे, तो आज का वो क्या 100% उस टाइम दे सकते थे, वो टेट क्वालिफाई कर सकते थे उस टाइम। लेकिन परिस्थिति बदल जाती है। अगर मैं आज के नेताओं को बोलूँ, आज के क्या है, किसी भी फील्ड के लोगों को बोलूँ कि आप जो है टेट क्वालिफाई करके दिखाओ, टेट छोड़िए, मैं एक सिंपल सी परीक्षा लूँ तो शायद वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनके लिए एक मंत्री को बनने के लिए 10वीं पास चाहिए, 12th पास चाहिए, और एक शिक्षक को, जो वो शिक्षक 10 से 15 साल कर चुका है, जो सरकार ये सोच रही है कि उसको भी हम ऐसा क्या करें कि उसको भी हटा दे। ठीक है ना, मतलब आप क्या है कि भर्ती तो आप कब निकालेंगे, आप भर्ती को ही खत्म करना चाहते हैं कि आधे निकल जाए, जो शिक्षक अभी है वे ही निकल जाए। मतलब अब आप क्या है कि रोजगार छीनना, रोजगार तो निकालोगे नहीं, बल्कि क्या करने की सोची है सरकार ने कि जो रोजगार पर है आपका फोकस उन पर ज्यादा है जो अभी फिलहाल रोजगार पर लगे हुए हैं। आपका फोकस ये नहीं है कि हम नई भर्तियों को कैसे निकाले, आगे की पॉलिसी कैसे तरीके से काम करे। ठीक है, पीछे के पीछे क्या
क्या कर रही है ये पूरा का पूरा सरकार, पीछे जा रही है। पीछे उनको निकालो, उनके लिए वो लागू करो, पीछे ये हुआ था पीछे वो लागू करो। अरे आपको आगे का जीवन देखना चाहिए ना, कि आगे हम अपनी पॉलिसी में कैसे सुधार करें। कितनी सारी गड़बड़ी है, टीजीटी का पेपर आपसे नहीं हुआ, पीजीटी का पेपर आपसे नहीं हुआ ढंग के तरीके से, और आप सोचते हैं कि जो पीछे टीचर लगे हैं उनको और क्या, उनके लिए टेट अनिवार्य। आपने ये नहीं सोचा कि जो इतने बच्चे हैं बीटीसी बीएड करे हुए हैं, उनके लिए हम ऐसा क्या करें कि साल में 2 बार यूपी टेट निकाले, एक बार भर्ती निकाले, 2 साल में एक बार तो भर्ती निकाले। आप उस चीज़ पर चर्चा करने की बजाय जो अभी नियुक्त है, जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको निकालने की सोच रहे हैं। तो देखिए ये सरासर जो है बिल्कुल गलत है, और इस चीज़ के ऊपर अगर ये लोग धरना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे टेट तो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर हाँ इन लोगों की सरकार अगर सुन लेती है इस चीज़ को लेके, तो वो अच्छी बात है भाई। ये सरासर गलत है इन लोगों के साथ भाई, जो अपनी परिस्थिति में, पारिवारिक में, जीवन में गुजर चुका है, ठीक है ना। 10 से 15 साल उसको जॉब करते हो गए, 10 से 15 साल से उसने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के ऊपर फोकस किया है, खुद के ऊपर फोकस नहीं किया है, वो टेट कैसे दे पाएगा। ये बहुत ज़रूरी बात है और इस पर सरकार को एक बार सोचना चाहिए। धन्यवाद।